तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी वीडियो में आज हम लोग क्या समझेंगे, देख सकते हैं पौधों में परिवहन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या समझने वाले हैं, वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं उसको देखेंगे तथा इसके महत्व के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए वाष्पोत्सर्जन वाले टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्प का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। देख सकते हैं नाम से ही सिद्ध है, उत्सर्जन अर्थात किसी भी चीज का बाहर निकलना, और वाष्पो बोला गया अर्थात वाष्प का बाहर निकलना। वाष्प का किसके रूप से, जल के रूप में या फिर वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब ये जो क्रिया है होता किसमें है, चलिए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीवित पौधे के वायवीय भाग, देख सकते हैं यह वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीवित पौधे के वायवीय भाग आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यह पौधा का वह क्रिया है जिसमें जो पौधे का वायवीय भाग होता है। अब पौधे का वायवीय भाग कौन कौन सा होता है, ये हमारे एक मान लेते हैं ये पौधा हो गया, ये जड़ हो गया, तो ये वायवीय भाग के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद ये जो तना आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से शाखाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद इस प्रकार से जो पत्ती आपको दिखाई देता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके वायवीय भाग होते हैं। इस प्रकार से हम एक वृक्ष बना लेते हैं, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पत्ती, तो इसका पत्ती हो गया, तना, शाखा, ये सब क्या होते हैं, वायवीय भाग। तो उसी को बोला गया है वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीवित पौधे के वायवीय भाग आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो जड़ है इससे क्या होता है, इससे जल का अवशोषण होता है। अब जल का जब अवशोषण होता है तो वो पत्ती तक जाता है, तना तक जाता है, पूरे वृक्ष तक जाता है। इतना क्लियर। तो ये जो पत्ती है इसको ज्यादा से ज्यादा 100 में, इसको ज्यादा से ज्यादा 100% में केवल 2 से 3% जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बाकी 98 से 97% जो जल है उसको क्या कर देते हैं, उसको ये बाहर निकाल देते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये जो 98 से 97% जो जल है उसको बाहर निकाल रहे हैं, यही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। अथवा के रूप में एक और यहाँ पर हम लोग इसका डिफिनेशन देख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या है, पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन, या इसी को क्या कहते हैं, उत्सवेदन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्सवेदन भी इसी को कहते हैं। तो अगर आपको उत्सवेदन पूछ दिया जाए या फिर वाष्पोत्सर्जन पूछ दिया जाए तो आपको यही लिखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप ये लिखिएगा ज्यादा बेटर रहेगा। यह वह क्रिया है जिसके अंतर्गत जीवित पौधे के वायवीय भाग आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जड़ द्वारा जब इसमें जल जाएगा तो इसको मान लेते हैं केवल 2 से 3% जल की आवश्यकता है, तो बाकी जल को क्या करेगा, ये वापिस से उसी वातावरण में फिर से इसको छोड़ देगा। इतना क्लियर। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो मुख्य इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पर्णरंध्री या फिर रंध्री वाष्पोत्सर्जन जो कि पत्तों द्वारा होता है। दूसरा क्या है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात ये त्वचा के द्वारा होगा। उसके बाद वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन जो कि इसमें उपस्थित वातरंध्र के द्वारा होता है। अब ये सब क्या होते हैं, तीनों के अंतर्गत क्या होते हैं, इसको डिटेल से हम लोग अगले वाले क्लास में समझेंगे। आज बस जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, तो पर्णरंध्री वाष्पोत्सर्जन, त्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन, तीनों के बारे में डिटेल से अगले क्लास में जानेंगे। चलिए अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट महत्व है इसको समझ लेते हैं कि वाष्प उत्सर्जन जब होता है, वाष्प का उत्सर्जन होता है तो क्या क्या इसमें महत्व होता है। तो सबसे पहले ताप का नियमन। ताप का नियमन किस प्रकार से, अब मान लेते हैं इधर बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, जड़ द्वारा जो जल गया है वो पूरे पत्ती में, तना में पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे उसको क्या मिलेगा, ठंडक महसूस होगा। अर्थात उस पत्ते को क्या महसूस होगा, थोड़ा ठंडक लगेगा, उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा लो हो जाएगा। इस कारण क्या करते हैं, ये ताप का भी नियमन
करते हैं। अधिक टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यहाँ से अधिक जल जाके उसमें क्या करते हैं, सोख लेते हैं। इतना क्लियर। और वाष्पसर्जन होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पत्ती का जो बाहरी सतह होता है उसमें छोटे छोटे जो जल के बूंद होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरा यहाँ पर महत्व देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन पौधे के स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधे के स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए भी क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन है वह आवश्यक होता है। इतना क्लियर। तीसरा देखेंगे, पौधे अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर शरीर में जल संतुलन को बनाए रखते हैं। देख सकते हैं, उसी को बोला गया है अतिरिक्त जल, अर्थात जो बचा हुआ जल है उसके यूज के अलावा जो भी बचा हुआ जल है यहाँ पर कितना परसेंट, उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकालकर इसके शरीर को संतुलन बनाए रखते हैं, या फिर इसके तापमान में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए चौथे यहाँ पर महत्व देख लेते हैं वाष्पोत्सर्जन का। तो पृथ्वी की कुल नमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पौधे के वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होता है। देख सकते हैं, अब ये हमारा क्या हो गया, इधर ये हमारा अर्थ हो गया। तो अर्थ में ही क्या लगा होता है, जो हमारा पेड़ होता है, पौधा होता है, लगा हुआ होता है। इतना क्लियर। तो जो हमारे पृथ्वी होते हैं उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा का वाष्पोत्सर्जन ही क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन से ही प्राप्त होता है। किस चीज का, तो ताप का। उसी को बोला गया है कि कुल नमी का हिस्सा जो है वो वाष्पोत्सर्जन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से जब जल जाता है तो उधर से वो वातावरण में भेज देता है, तो इससे ही प्राप्त होता है। जो जल चक्र के लिए भी लाभकारी होता है। कि इसके लिए लाभकारी होता है, जो हमारे पृथ्वी में जल चक्र होता है उसके लिए लाभकारी होता है। इतना क्लियर। चलिए लास्ट महत्व देख लेते हैं, फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ाना। अब देख सकते हैं, ये फलों में शर्करा की अर्थात जो मिठास की मात्रा है उसकी सांद्रता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसमें फल भी लगे होते हैं, तो फल में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र के रूप में होते हैं, तो उससे भी जो जल है बाहर निकल जाता है और उसकी सांद्रता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसकी शर्करा की सांद्रता को, इसके मिठासपन को और भी अत्यधिक बढ़ा देते हैं। किसके कारण होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे, जल का समान वितरण करना। देख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन का ये भी कार्य है कि जल का सभी भागों में समान रूप से वितरण करना, चाहे फल हो, तना हो या फिर पत्ती हो। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन तथा इसके प्रकार और महत्व को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।